नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं इसमें महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले भाग में आपने देखा कि पांडु राजा और एक बलशाली पुत्र की कामना करते हैं, इसलिए वे दो वैद्यों के साथ उनके बलशाली मुखिया सेनापति को बुलाने देवलोक जाते हैं। 15 दिनों के बाद जब वे वापस लौटते हैं तब उनको बहुत थकान सी महसूस होने लगती है। देवलोक से होकर जब से वे आए थे तब से पांडु बाहर कहीं नहीं जा रहे थे, चुपचाप कुटी में ही बैठे रहते थे। ठीक 7वें दिन दोपहर के ढलते ही देवजनों का सेनापति आ गया। साथ में 10 अंगरक्षक थे। कुंती ने सोचा, ऐसे शक्तिशाली को अंगरक्षकों की क्या आवश्यकता थी। उसकी लंबाई तो बहुत थी। आमने सामने ठहरने पर कुंती को गर्दन उठाकर देखना पड़ता था। जैसे कि पांडु राज ने भी बताया था, वैसा ही बलिष्ठ शारीरिक गठन और सुदृढ़ भुजाएं थी। मुख पर कठोरता थी पर क्रूरता न थी, शांत भाव था। कुंती को सामने पाते ही उस सेनापति ने पांडु से पूछा कि यही आपकी पत्नी है। उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। महाराज ने औपचारिकतावश उस सेनापति का स्वागत किया। रात के भोजन में अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। महाराज ने देवलोक में कौन कौन परिचय वाले लोग थे उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। कुंती ही घर की मालकिन थी, इसलिए कुंती ने ही उसका आगे बढ़कर आदर सत्कार किया था। माद्री अपनी कुटी में ही रही। महाराज स्वयं धर्म को ले जाकर माद्री को दे आए। रात का भोजन होने के बाद महाराज ने पहले की भांति कुंती को शपथ दिलाई, इस पुरुष के साथ मोह नहीं रखेगी। गर्भधारणा होने का निश्चित होते ही इसे पिता समान मानकर इसे वापस भेज देगी। उस मारुत का यानी सेनापति का देह सौष्ठव तो कल्पना के परे था, पत्थर की तरह दृढ़ देह थी। उसने कुंती को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुंती ने जवाब दिया था, प्रथा। तो उसने कहा था, ओहो, इसका अर्थ यह है कि भारी भरकम शरीर वाली। कुंती ने कहा, तुम्हारे जैसा तो नहीं। उस सेनापति ने कहा, हमारे देश की स्त्रियों को तुमने देखा है? कुंती ने कहा, हाँ देखा है। शीत ऋतु में इस ओर एक दल आया था, तब देखा था। सेनापति ने कहा, हमारी ओर तुम्हारी जैसी लंबी चौड़ी स्त्रियां नहीं होती है। वैसे तुम्हारा नाम प्रथा उचित ही है। दूसरे दिन कुंती ने हांडी भरकर गर्म पानी करके उसका शरीर रगड़कर साफ किया, स्नान कराकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। कुंती ने स्वयं उसे भोजन बनाकर परोसा। रात में कुंती के महल में पांडुराज के स्थान पर वह सेनापति था। सुबह होते ही भोजन के उपरांत अपने अंगरक्षकों को लेकर वह शिकार को चल पड़ा। कुंती ने सोचा, कैसा भारी भरकम डील डौल वाला आदमी है। थकान का नाम ही नहीं लेता है, विश्राम भी नहीं करता। धनुष्य लटकाए, हाथ में तलवार लिए चल पड़ा। शाम को कंधे पर शिकार में मारे हुए शेर लटकाकर लौट आया था और उसके साथ ही कटे मांस के टुकड़े लेकर लौटे थे। उन्हें शिकार में एक जंगली भैंस और 4 हिरण भी मिले थे। पांडुराज को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पूछताछ की, आपको यह कहाँ मिला और कैसे मारा? कुंती स्वयं रसोई में जाकर देखभाल करने लगी। रात को वह सेनापति बहुत देर तक कुंती से बातें करते रहा। कुंती सोचने लगी,
प्रचंड बलशाली शेर को मार गिराने वाले वीर को मुझसे क्षेम भाव प्राप्त हुआ। प्रातः उठकर फिर से उसे गर्म पानी में स्नान कराया, सेवा की, उपचार किया। आज वह शिकार पर नहीं गया। कुंती की झोपड़ी में बैठकर कुंती से बातें करते रहा। अपना चौड़ी हथेलियों में कुंती का हाथ थामकर कहने लगा, कुंती, तुम मेरे साथ देवलोक चलोगी? हमारी पद्धति के अनुसार गण अपनी मुख्य पत्नी रख सकता है। तुम मेरी पत्नी बनकर रह जाना। कुंती उसकी ओर देखते ही रही। कुंती ने कहा, आप लोगों के विवाह का ढंग ही अलग है। सेनापति ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोला, अगर तुम चाहोगी तो अपनी गणिकाओं से संबंध भी न रखूंगा। तुम अकेले ही मेरी होकर रहना, वचन देता हूं। कहते हुए उसने कुंती का हाथ थाम लिया। उसने फिर कहा, अभी समय है, तुम विचार करके बोलो। कुंती कुछ नहीं बोली, मौन रही। कुंती को मौन पाकर वह उठा और धनुष्य बाण और तलवार लेकर बाहर चला गया। भर पेट खाकर सोए अंगरक्षकों को भी उसने नहीं बुलाया। कुंती सोचने लगी, स्वयंवर में मेरा हाथ थामने के लिए हजारों सैकड़ों राजकुमार आए थे, पर सभी राजकुमार जुए के खेल में, मद्यपान में मस्त थे। किसी को स्वयंवर से कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी राजा अनन्य उत्कट भाव से नहीं आया था कि इसका हाथ थामने से अपना जीवन सार्थक होगा, परंतु आज इतना बड़ा शौर्यशाली भक्ति भाव से मेरे हाथ की याचना कर रहा है। अपने गण की दूसरी स्त्रियों को भी त्यागने का वचन दे रहा है। कुंती की इच्छा हुई, पांडुराज को कह देना चाहिए, पांडुराज, मैं जाती हूँ। मैं 10 पुत्र पैदा करके तुम्हें दान में दे दूंगी। चाहो तो तुम माद्री का किसी से नियुक्त करा लो। कुंती सोचने लगी कि मैं हाँ कहने की देरी है। वह कंधों पर बिठा देवलोक के पर्वत को सिंह की भांति फलांग जाएगा। कुंती बाहर आ गई। माद्री कभी न रोने वाले धर्म को गोदी में उठाए उतराई के पास खड़ी थी। वह बच्चा माद्री की गोदी के अनुकूल ही दिख रहा था। बच्चा कुंती को देखकर हाथ बढ़ाने लगा। जाकर कुंती ने धर्म को उठा लिया। अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।